फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र के विद्यालय विषय की बुक शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह हर बार कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मैं, थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश करें। एक बार राधा जी कहती है कि मेरा तुम पर हक है, श्री कृष्ण से कहती है कि मेरा तुम पर हक है। और श्री कृष्ण को लेसन ऑफ लव सिखाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे मुरली बजाना सिखाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी विरह में तुम थोड़ी देर की हुई होती और तुम मुरली बजाना शुरू कर देते और फिर मैं तुम्हारी ओर खींची चली आती हूँ। मुझे विरह वेदना सताती, मुझे भी सिखा दो, मैं बजाऊंगी फिर तुम तड़पोगे। प्यार कभी कभी सेल्फिश होने लगता है। तो कृष्ण को कुछ सिखाना था। कृष्ण ने कहा कि मैं बजाना तो सिखा दूंगा, लेकिन मुरली कहा कि ये क्या है, नहीं ये नहीं, अगर ये बजा दी तो लाखों आत्माएं जो करोड़ों आत्माएं जो सालों सदियों कई जन्मों से श्री कृष्ण प्रेम की प्यासी है, वो भी उपस्थित हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे कि मुझसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है राधा। प्यार तुम गलत, प्यार समर्पण है। तुम दिशा भटक रही हो। ऐसा करके वो समझाने की कोशिश करी कि ठीक है, बजाओ मुरली। अगर मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें कोई करता होगा तो इस लाइन से आगे आ पाएगा, वरना नहीं। कुछ रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा की तरह मुरली बजाई और बहुत सी आत्मा, मतलब वर्चुअल विजुअल, वास्तविक नहीं, सिर्फ आत्माएं गोपियों की है ना, सब जहाँ जहाँ काम कर रही थी सब ऐसा मैंने देखा था, आत्मा ऐसा निकल के आ गई। अब हार्ट बीट बढ़ के रहा है, सबने उसके अंदर पाँव धर दी। जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो उसने आग की रेखा कर दी, राधा ने आग की रेखा कर दी, है ना। तो फिर भी सब एंटर कर गए और तब उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय रोने की। खूब मतलब पश्चाताप के आंसू बहाए राधा ने। प्यार में क्या समझाना चाह रही थी कि प्यार वो चीज है जब आप अपने पति से भी ये एक्सपेक्ट करें कि वो भी शायद किसी और से बोले तो मुझे दुख नहीं होगा, मतलब आप गलत नहीं जाएंगे ना, मुझे दुख नहीं होगा अगर उसकी खुशी इस चीज में है तो, है ना। कोई फीमेल फ्रेंड है तो ऐसा नहीं कि क्यों है, सिर्फ मैं होनी चाहिए, मैं ही हूँ, मैं और मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर खुशी मायने रखती है ना, ये नहीं कि जो मैं कि ठीक है आप समझ गए होंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। हम 3 पेज पढ़ेंगे हमेशा की तरह। क्या पढ़ा, 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देंगे। हमने चक्रवर्ती ब्याज और ये सब कौन से पढ़ रहे थे अपन? हाँ, त्रिज खंड के बारे में है, बहुत सारी चीजें जानी होंगी। जीवा, विकर्ण, आयत का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, चाप, जीवा, त्रिज खंड। चाप, जीवा, त्रिज खंड और इसके अलावा भी हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, जैसे शंकु, बेलन, घन, घनाभ, सबके आयतन, सबका क्षेत्रफल, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं, बस हल्का सा जाना है, परखा है, देखा है। मैथमेटिक्स को भी हम पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, क्योंकि चीजें बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनको लर्न करना होता है। क्षेत्रफल, परिमाप, फॉर्मूलाज पता किए जा सकते हैं, लेकिन हर फॉर्मूला पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उतना आसान नहीं होता। तो हम लर्न करते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के लिए कुछ आपके पास होना चाहिए पहले से, ताकि उस पर कुछ बिल्ड हो सके। 1 मिनट रुकेंगे ना, ज्यादा समय नहीं देंगे, तो 10 मिनट का समय लूंगी बस। तो चाप क्या होता है? 2 वृत्त की एक छोटा सा हिस्सा काट दी, अज्यूम करें रोटी और रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा काट दिया, ये चाप होता है। वृत्त का चाप, दो वृत्त के 2 बिंदुओं की दूरी, है ना, स्पेसिफिक परिभाषा। त्रिज्यखंड क्या होता है? ऐसे पिज्जा की तरह, पिज्जा मतलब इस तरीके का टुकड़ा, ये है, ठीक। फिर एक जीवा दोनों को छूती है लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजरती, और सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होता है। और विकर्ण था आयत का और वर्ग का। विकर्ण मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा फॉर्मूलाज क्या है, शायद स्क्वायर है आयत में, और यहाँ जो है वो 3 आएगा वर्ग के विकर्ण ज्ञात करने में।
3 इंटू भुजा समथिंग, है ना। स्क्वायर है लंबाई का या फिर चौड़ाई इंटू स्क्वायर, स्क्वायर फिर रूट आयत की विकर्ण, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं। मैं आप भी के साथ पढ़ती हूँ, मुझे धीरे धीरे आप वीडियो ज्यादा देख रहे हैं तो मुझे मतलब मुझे और ज्यादा व्यवस्थित करनी होगी चीजें अब, है ना। तो फिर हम आयत और घन, घनाभ, शंकु और बेलन, इन सबकी आयतन, इन सबकी क्षेत्रफल को पढ़ते हैं। समझ लेते तो आसान हो जाता है। क्षेत्रफल बाहर कीजिए, ये हाथ, अगर ये हाथ खोखला होता तो इसके अंदर पानी भर सकते हैं, ये तो खोखला ही है ना, तो ये आयतन होगा और बाहर जो है क्षेत्रफल होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो भी पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल रंग करना हो तो उसको क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितने भी पृष्ठ लंबाई टू चौड़ाई कर देते तो एक चौकोर आकृति का क्षेत्रफल मिल जाता है। जितनी आकृतियां हैं उतना मल्टीप्लाई कर दो, उतनी बार कर दो। 6 है तो 6 बार कर दो, 5 है तो आपकी आंखों में देखना, 5 है तो 5 बार कर दो। घन, घनाभ की क्षेत्रफल तो हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। शंकु बेलन की कैसे करेंगे, शंकु इस तरीके का होता है, बेलन कुछ इस तरीके का, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे इनका क्षेत्रफल, नीचे व्रत है, व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और इतने 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 व्रत बहुत सारे, अगर ऊंचाई कर लो तो, है ना, एक व्रत, दो व्रत, तीन व्रत, व्रत के ऊपर व्रत रखेंगे तो एक ऊंचाई मिलेगी, तो व्रत की क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करेंगे तो बेलन का क्षेत्रफल मिलता है। शंकु, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसका बहुत समझ नहीं आया, लेकिन पाई और एल होता है क्षेत्रफल। ये ऊंचाई पाई स्क्वायर होना चाहिए, तो पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ भी व्रत तो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत सारे, है ना, क्या है यहाँ बहुत सारे, ये है व्रत है पर छोटे छोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ, है ना, बन रहा होगा कुछ। फिर आयतन, आयतन कैसे ज्ञात करते हैं इन सब में, इनके अंदर कितनी जगह, आयतन 3 डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, लंबाई चौड़ाई और देखो आगे की तरफ ऊंचाई, तो क्यूब में होता है वो, उसमें से 2 अब उसमें कुछ भरा जाएगा तो सब जगह फैलेगा 3 डायमेंशन। उनको ज्ञात करने के लिए हमको 3 चीजें मल्टीप्लाई की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही घन का भी है, बस उसमें सारी चीजें एक होती है, भुजा 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 के बेलन का और शंकु का बात वही। पता कैसे करोगे, ये पानी है तो उसका क्षेत्रफल, ये व्रत है इसका क्षेत्रफल, इसके अंदर इतने ही व्रत और भी है ना, तो पाई स्क्वायर इंटू एच कर देंगे तो आयतन मिल जाएगा। पहले मैंने क्या था, परिमाप के क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, क्षेत्रफल के लिए 2 पाई आर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। परिमाप पे आते, आयतन पे आते, एक मिनट, समय ज्यादा नहीं लेना है मुझे, आयतन पे आते 7 टू बस थोड़ा सा, आयतन पे आते पाई स्क्वायर इंटू एच करेंगे। नीचे बेलन, शंकु, शंकु कैसे ज्ञात करेंगे, बेलन का 1/3 होता है शंकु का आयतन, तो 1/3 कर देंगे, बाकी चीजें से कुछ और चीजें भी हैं, इनके विकर्ण वगैरह ये भी तो होते हैं, तो प्लस प्लस से ज्ञात होते हैं शायद। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, आर एल, आर एच और आर एल, आगे का बहुत ध्यान नहीं मुझे। फिर विकर्ण भी होते हैं, है ना, घन के, घनाभ के विकर्ण, और एक होती है ऊंचाई भी होती है ना। विकर्ण पता नहीं कैसे ज्ञात होगी, अभी मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं आया, स्क्वायर वाली चीजें होंगी शायद, है ना। और घन उनके, बस ये थे हल्के हल्के कॉन्सेप्ट। फिर बीच वाला पेज आता है जिसमें हमने कहा कि हमने चीजें मैनेज करी, कुछ नाम देते, इसका क्या नाम था पता है, बिंदी वाला नाम क्यों नहीं पता है, बस ऐसे ही मन में आ गया, व्रत का त्रिज्यखंड देख के गोल है तो गोल से गोला, क्या माथे की बिंदी, हिंदी बिंदी, अभी जो पहले आया उसको अपना लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आपने कहा आपको याद करना है, दूसरों को सुनाना नहीं, आप पॉजिटिव रहिए, कुछ है ना, कुछ गलत नहीं होता है। तो हमने कहा कि बिंदी वाला सेगमेंट है, किसी को अच्छा लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं, है आपको लगना चाहिए बिंदी वाला सेगमेंट है। क्योंकि व्रत आ रहा था और नाम दे रहे तो सारी चीजें इस नाम से जुड़ गई, बस। तो मैनेज करा था, बीच वाला पेज जो मैनेज करा उसमें देखो, मेरे को थोड़ा सा मैं चित्र भी बनाऊंगी ताकि चित्रों से चीजें याद रहती। ये है बिंदी वाला, यहाँ 1 2 3 4 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, यहाँ ये जो है मैनेज करा था, तो यहाँ कुछ 3 चीजें थी और उसके अलावा कुछ यहाँ मैनेज करा था। क्या था, यहाँ समबाहु त्रिभुज की लंबाई, आयतन, क्षेत्र, ऐसा शायद समबाहु त्रिभुज के बारे में था, हमने पहले पढ़ रखा था, इस वजह से हमने कहा कि हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा कुछ चीजें यहाँ आगे की थी, यहाँ पता नहीं जीवा के बारे में 2:1 होता है और अर्धव्रत होता है, जब आप व्रत के अंदर त्रिभुज बना देते हैं, अर्ध केंद्र अर्ध त्रिभुज, अर्धव्रत है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। यहाँ पता नहीं एक सूत्र था, पाई स्क्वायर पाई आर प्लस एल आर माइनस, आर प्लस आर और आर माइनस आर, जैसा कुछ पता नहीं किसका फॉर्मूला था,
यहाँ शायद आयतन वगैरह कोई दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, तो ये बहुत ज्यादा नहीं मैनेज करा है ना। फिर यहाँ आ जाते हैं जो, और यहाँ क्या बताया मैंने आपको कि चित्र घन घनाभ आयतन, ये तो वही है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, पता नहीं यहाँ छोटी छोटी परिभाषा 12 मतलब 12, 8, 6 क्या होते, फलक है, कोने हैं, किनारे हैं, है ना, 8 किनारे होते हैं, है ना। ऐसे बहुत ज्यादा ध्यान में मुझे ये हमने पढ़ा। अब एमसीक्यू क्वेश्चन हो, सेशन खत्म हो गए। समय देखो 10 मिनट से ज्यादा का नहीं लेना, हाँ 10 मिनट पढ़ाने के लिए, फिर बाकी बचे समय इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन अपन मैथमेटिक्स ही नहीं कर रहे। अब पेज नंबर ध्यान, हाँ देखो, मानवों में एक युग है जिसमें पिता से 100 गुणसूत्र वंशानुक्रम में होते हैं, ये विकसित होता है लड़की में। अगर पापा से 100 मिला तो बस सुन लो ना, ज्यादा बहुत ज्यादा आसान है। मतलब मानव में गुणसूत्र कितने वो पाए जाते हैं, 23। एक सामान्य नर में गुणसूत्र का गठन होता है 46 लग रहा था मुझे, पर 44 प्लस XY हो तो गए 46, X और Y जोड़ दे तो। और एस्ट्रोजन का स्त्राव करती है, एस्ट्रोजन स्त्रियां होती है, लेडीज से ध्यान रखेंगे ना। मानव अपरा द्वारा निष्कर्ष हार्मोन के संबंध में क्या सही है, सी सही है। जब आप विनम्र, जब आपको थोड़ा सा कुछ आता है ना तो आप विनम्र होते हैं, इतने विनम्र की फिर ऐसा होता है बोलना भी विनम्रता की, ठीक है। उसके बाद HCG, HBL और एस्ट्रोजन तो एस्ट्रोजन, ये क्या है और कौन सी अपरा द्वारा निष्कासित होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोटेक्ट और प्रोजेस्टोन, है ना। तो ध्यान रखोगे एस्ट्रो और प्रोजेस्टो ये अपरा से स्त्रावित होते हो। कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है, प्रोटेक्ट, कॉपर को प्रोटेक्ट करो, ऐसे ध्यान रखोगे बस। और अंग महिला प्रजनन प्रणाली संबंधित नहीं है, कौन सा, शुक्र वाहिनी का, पुरुषों का। गर्भाशय की परत नहीं है तो माया है, एंडो है, परी माया सब लड़कियों के लिए आते हैं। और अंडा मतलब ये अपने एक, तो गर्भाशय की परतें ही ऐसा है। भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है। और अंत को क्या कहा जाता है, जब प्रसव की उम्र खत्म हो जाती है, रजो निवृत्ति। और किसी भी प्रजनन कार्यक्रम की जड़ आनुवंशिक भिन्नता, कौन सा चरण किसी भी प्रजनन कार्यक्रम की जड़ है, आनुवंशिक भिन्नता जड़ है। और निषेचन की प्रक्रिया होती है मादा के शरीर में होती है। पुरुषों में यौनारंभ पर कौन सा परिवर्तन नहीं होता, प्रोटेस्ट का भी महिलाओं से जुड़ा अभी थोड़ी देर पहले बड़ा अपराध है ना, अपराध। और कहा जाता है प्रसव अवधि की शुरुआत के समय को प्रथम रजो दर्शन। लास्ट क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन होते। नर कोशिका में कितने शुक्राणु होते, 4। और अंडज जो कौन सा पता नहीं, अंडज में आया था उसमें 1 था, है ना। और विषम को चुनिए तो युग्मक, अंडाणु, अंडा, ये सब महिलाओं से भ्रूण थोड़ा सा अलग है, मतलब है ना। ये तो ये भी महिलाओं का। अब घटनाओं का सही क्रम चुना है तो सब पहले युग्मक, फिर निषेचन, फिर युग्मनज। युग्मक पहले आता है, ठीक है, ध्यान रखें। जनन प्रक्रिया संबंधित शब्द को थोड़ा सा याद कर लेना, है ना। गलत समुच्चय वाले सेट हैं तो सही वालों को चुनते हैं। देखो शुक्राणु, वृषण, शीशन सब पुरुषों के, अंड, अंडा, अंडाशय, गर्भ सब महिलाओं के। रज, अंडा गर्भाशय महिलाओं के दोनों के मिक्स हो गए, अंडाणु शुक्राणु। तो ये मतलब उतना सही नहीं, बाकी सब सही। मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।